महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर गोहाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जाकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद सीएम ने चौधरी देवीलाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के जिन स्कूलों कॉलेजों में छात्रावास हैं, उनमें अनुसूचित जाति या अन्य वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण होगा। वहीं सीएम ने 2 नए बनने वाले छात्रावासों का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किए जाने की घोषणा की। सीएम ने त्रिकाल समर सत्ता भवन के लिए 25 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए। वहाँ जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। तो ऐसे 10% इनका रिजर्वेशन अब जो छात्रावास हॉस्टल हैं जहां हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां भी यह रिजर्वेशन लागू रहेगा। कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे, उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ये रखा जाएगा। यहां जो हमारा एक भवन बनने की बात आ रही है कि जो भवन बन रहा है, उस भवन के लिए वैसे तो मैंने पिछले साल एक कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पिछले साल कोविड का भी समय था। मैं वो जो उस समय विचार किया था, वो उस समय तो पैसे नहीं आपको दिलवा पाए थे, लेकिन उस समय के 21 लाख रुपया वो आज मैंने डीसी साहब को कह दिया है कि तुरंत रिलीज कर दें, ताकि 21 लाख रुपया उस धर्मशाला में जो भवन बन रहा है, त्रिकाल समरसता भवन, 21 लाख रुपए उसके। लेकिन वो बेदी जी ये भी कह रहे थे वो तो 21 लाख तो पिछले साल के थे, अब तो कुछ बढ़ गए होंगे। मैंने कहा हाँ बढ़ा देंगे, अब उसको 25 लाख रुपया कर दिया जाता है, 21 लाख और 4 लाख और, तो 25 लाख रुपया उस त्रिकाल भवन के लिए ये मंजूर किए जाते हैं। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि चुनावों के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में आचार संहिता लागू है, इसलिए जो घोषणाएं की गई है वह आचार संहिता से बाहर वाले क्षेत्र के लिए है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त करेंगे। सीएम ने कहा कि समाज के लोग समितियां बनाकर सफाई व्यवस्था के ठेके लेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और 50% ठेके उन्हें दिए जाएंगे। कि बजाय ठेकेदारों के सरकार जो है ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जिस शहर में उनकी जरूरत है वहां से हम उनको जो नौकरी दिलाएंगे। किसी ठेकेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले लगे हुए ठेके पर हैं उन सबको भी ये जो रोजगार कौशल निगम है उसके अंदर दर्ज करेंगे। अब वो सरकारी एजेंसी रहेगी, अब ठेकेदारों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये घोषणा भी आज मैं कर रहा हूं। सेक्टर 7 में गोहाना में ही कोई एक राजस्व रिकॉर्ड में कभी पुराने समय की एक वाल्मीकि समाज की कोई जमीन उस समय थी, बाद में वो कहीं गलती से किसी और डिपार्टमेंट का नाम चढ़ गई। डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया है कि उसको खोजें। अगर वो सेक्टर 7 में कोई जमीन वाल्मीकि समाज की है गोहाना की, तो उसको निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को ही दिया जाएगा। वो कोई भी गलती से कहीं हुआ तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, ये भी इनको हमने बता दिया। वहीं इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोहाना की सेक्टर 7 में अगर कोई जमीन वाल्मीकि समाज के नाम से थी तो उससे समाज को वापस दिया जाए। सीएम ने इस अवसर पर उपायुक्त को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आए जिन परिवारों को अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिले हैं उनके लिए तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए। गोहाना से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।